हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। थे बहुत बेदर्द लम्हे ख़त्मे दर्द इश्क के, थी बहुत बेमहर सुबहें मेहरबान रातों के बाद। दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे ही कर लेते मुनाजातों के बाद। उनसे जो कहने गए थे फैज़ जहाँ सदका किए, अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। जैसे आज के शो में कई बातें अनकही ही रह गई और उन्हें अनकही रह जाना ही, वो रह जाना ही, अनकही रह जाना। कितने खूबसूरत अल्फाज, इतनी खूबसूरत शायरी। ये बड़ा अलमिया है कि हमारे दौर, आजकल के दौर में इस तरह की थॉट प्रोसेस ही नहीं है, या लिखा नहीं, ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा। ये तो लेजेंड्स है ना, ये तो लोग वो हैं जो एक ही दफ़ा पैदा होते हैं, लाइक इकबाल, गालिब, फैज़, ये बार डिफरेंट एराज में बिल्कुल होते, लेकिन अब भी बहुत अच्छे शायर पैदा हो रहे हैं और हमें और आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने बड़े बड़े मुशायरे होते हैं इसी कराची शहर में, इंटीरियर सिंध में, सक्खर में और लाहौर में, पेशावर में, DI खान में। इन जगहों पे इतने बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, मतलब हज़ारों की खलकत होती है उसमें, लेकिन वो कहीं टीवी पे नजर नहीं आता। टीवी पे नहीं आता। गोइंग बैक टू आवर अर्लियर डिस्कशन के आर्ट की रिकॉग्निशन ऑन अ नेशनल लेवल है ही नहीं है। मतलब अगर मैं आपके ख्याल में सेलेबल हूँ और आपने मुझे शो पे बुलाया तो मैं चाहूँगा कि आप किसी दिन मेरे जैसे किसी और आर्टिस्ट के साथ एक शायर को भी बुलाएं, किसी सारंगी नवाज को भी बुलाएं, फ्लूट प्लेयर को भी बुलाएं। क्यों नहीं? वाकई यासिर, आप खुद भी लिखते हैं? मतलब शायरी? हाँ, नहीं शायरी नहीं लिखता, शायरी नहीं लिखता। लिखते तो हैं, सबको पता आप लिखते हैं। मैंने कहा इतने पूरे शो के बाद के एंड में ये पूछ रहे हो तो आप खुद भी लिखते हैं। अगला सवाल ये ना हो वैसे आप करते क्या हैं? पूरी कहानी के बाद बंदा पूछे लैला मजनू में से मजनू मुड़ा सी या कुड़ी सी, वही वाली बात होगी। नहीं, शायरी मैं नहीं लिखता। शायरी नहीं है। डायरी भी इतनी अच्छी शायरी हुई है, मैं उसमें मैं क्या ही ऐड कर लूंगा। डू यू कीप अ डायरी? डायरी में लिखते हैं? नहीं, बहुत पहले बचपन में थी एक डायरी, अब नहीं है। अब डायरी का जमाना ही चला गया। डायरी के जमाने, ये फोन ने सभी ले लिया। डिजिटल डायरी आ गई अब। हाँ, इंस्टाग्राम, यस, ये हमारी लिखता हूँ मैं। ये सबकी डिजिटल डायरी है, उसमें हम अपनी अपनी चीज़ें लिखते रहते हैं। या सिर्फ आपके जो फैंस हैं जिनको बड़ा बेचैनी बेताबी से इंतज़ार रहता है, जैसे हमने देखा भी फीडबैक आया लोगों का, उन्होंने कहा यार कॉमेडी ड्रामा कब करेंगे, अगला ड्रामा कब करेंगे, थोड़ा ज़्यादा काम करें, उन सबको क्या आप बताना चाहेंगे? मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि एक थी लैला आ रहा है, उसमें आप, अच्छा सुनने में कैसा लग रहा है, एक थी लैला आ रहा है तो वो उसमें मैं आपको नजर आऊंगा एक्टिंग करते हुए भी, तो वो एक प्रोजेक्ट है। बाकी अगर जावेद इकबाल लगती है तो वो एक फिल्म है। कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं? ड्रीम प्रोजेक्ट या तो ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ काम कर रहे हैं आप? नहीं, अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन एक जावेद इकबाल 2 पे काम कर रहे हैं अभी फिल्म के लिए तो, और बाकी मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इंशाल्लाह। लिख रहे हैं? हाँ जी। टीवी के लिए, फिल्म के लिए? और दोनों के लिए। दोनों के लिए? हाँ। माशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जब आप वो लिख लेंगे और जब हम उसे पर्दे पे देखेंगे तो हम सब उसे बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आए अब एक ऑन दैट नोट यासिर, आए ये जो लोग हमें टेलीविज़न की स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको उनके थोड़ा और मज़ीद करीब लाना चाहिए, और मैं उनके सहन में चले जाते हैं। क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं? not? उनके लाउंजेस में तो हम ऑलरेडी हैं, बिल्कुल, तो सहन में क्यों नहीं जा सकते? मैं यासिर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये मेरी यासिर से ऑन कैमरा ज़िंदगी की पहली इंटरेक्शन थी। यासिर, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए। मुझे भी बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि आज बहुत सारी चीज़ें थी आपके बारे में जो मैंने समझी, जो कि पहले मुझे नहीं पता थी। थैंक यू। उनमें से सबसे ज़रूरी ये कि यासिर में बहुत बड़ी एक तब्दीली आई है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। आई थिंक मैंने कहा हमारे मुल्क में तो आई नहीं तो मुझ में ही आ जाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं? और आई थिंक लोगों को बड़ी मोटिवेशन मिलेगी इस चीज़ से, अल्लाह करे ऐसा। क्योंकि जिन स्टार्स को, जिन सेलिब्रिटीज़ को लोग बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, जब उनकी ग्रोथ देखते हैं या देखते हैं कि उनके सामने उनमें कितना तब्दीली या बदलाव आ रहा है, उससे वाकई में वो बहुत सीखते हैं। और आपके तो बहुत फैंस हैं माशाल्लाह दुनिया भर में। जाते जाते उनकी आंखों में आंखें डाल के क्या कहना चाहते हैं यासिर? मैं बस लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपना बहुत ख्याल रखें, और बहुत कम ऐसे शोज़ होते हैं जिसमें फैज़ साहब भी पढ़े जाते हैं और उसके अलावा तमीज़दार सवाल भी होते हैं, तो ये उनमें से एक शो है। इस शो को देखना मत भूलिएगा।
थैंक यू यासिर। थैंक यू वेरी मच। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने जाते जाते इस शो को तमीज़दार शो का एक नहीं बिल्कुल लक़ब दे दिया। ये बहुत तमीज़दार शो है। थैंक यू। ख्वातीन और हज़रात, ये थे आप सबके चहीते यासिर हुसैन। दिस इज द टॉक शो। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी आपके एक और चहीते गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।